हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उदाहरण नंबर 6 को। तो जब देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक पेंसिल और एक रबड़ का हमें मूल्य ज्ञात करना है। अब जो हमें ज्ञात करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमें ज्ञात करना है उसे हम मान लेंगे। तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपया। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़। तो इससे पहले आप एक सवाल को मुझे जवाब दीजिए। यदि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है तो 4 पेंसिल का मूल्य कितने रुपए होगा? 12 रुपये। इसमें तो हम क्या किए, जो हमारा एक पेंसिल का मूल्य था उसी में हम 4 से गुणा करिए और यहाँ 4 से गुणा किए तो 4 एकम 4, ये हमारे 4 पेंसिल हुई। 4×3 = 12, मतलब कि 4 पेंसिल हमारे कितने रुपए में मिल गई? 12 रुपये में। यानी हम एक पेंसिल में जितनी पेंसिल से उस संख्या से हम गुणा किए हैं। तो उसी तरह से यदि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या रुपये होगा? 2x। ठीक है। एकदम सेम इसी प्रकार यदि एक रबड़ का मूल्य y रुपये है तो 3 रबड़ का मूल्य कितना रुपये होगा? 3y। अब इन दोनों को मिलाकर, पेंसिल और रबड़ दोनों को मिलाकर कितने रुपए में खरीदा गया? 9 रुपये में। ये बना हमारा समीकरण नंबर 1। मेन चीज है इस टाइप के क्वेश्चन में समीकरण बनाना। समीकरण जो बना लिया और समीकरण को हल करना, जिसको आ गया क्वेश्चन, उसके लिए बहुत ही ईजी है, एकदम सिंपल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे इस केस से बनेगा। 4 पेंसिल, फिर से बता रहे हैं, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 4 पेंसिल का मूल्य x में हम 4 से गुणा कर दें यानी 4x प्लस, यदि एक रबड़ का मूल्य y रुपये है तो 6 रबड़ों का मूल्य कितना होगा? 6y। अब इन दोनों को मिलाकर हमारा कितने रुपए में खरीदा गया? 18 रुपये में। 18 रुपये में हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें सबसे इजी समीकरण कौन दिख रहा है? समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा? 2x + 3y = 9। तो हम यहाँ से निकालेंगे x का मान। तो 2x = हम इसको लेंगे 3y को बराबर के राइट साइड और, तो हो जाएगा 9 - 3y। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो x बराबर, x यहाँ पे 2 है गुणा में, जब इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 9 - 3y बटे में 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से x का मान समीकरण नंबर 2 में हम रख देंगे। बस यही हमें लिखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पे है 4, फिर x के हमें कितना रखना है? इतना, मतलब 9 - 3y बटे में
2 ब्रैकेट बंद, फिर क्या बता प्लस 6y बराबर में 18। जो बचा उसे सिंपल सा हम उतार लेंगे। क्या हुआ, अब देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी का 4, तो बचा हमारा 2, फिर ब्रैकेट में 9 माइनस 3y ब्रैकेट बंद प्लस 6y बराबर में 18। ठीक है, अभी इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस 2 का गुणा एक बार इसमें करेंगे 9 में, एक बार 3y में, तो जब 2 का गुणा हम 9 में करेंगे तो हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, फिर माइनस 2 3 6y प्लस 6y बराबर में 18। यहाँ पे एक माइनस का 6y है, एक प्लस का 6y है, यहाँ पे y से y कटा, तो 18 बराबर 18 बचा, इधर 18 के बराबर में भी 18। हमारा तो यहाँ से y का मान ना निकला और ना ही x का मान निकला, क्योंकि अब यहाँ देखिए क्या ये दोनों समीकरण आपस में बराबर दिख रहे हैं, आपस में बराबर हैं ये दोनों समीकरण। कैसे बराबर हैं, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे होगा 2x प्लस 3y, यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी 3y है, फिर यहाँ से भी 2 हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 9 18, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो दोनों समान हैं। ठीक है, तो अब जब दोनों समीकरण समान रहेंगे तो उनकी रेखाएं क्या बनेंगी बताइए, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, और जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो बनेंगी संपाती रेखाएं, और संपाती रेखाओं में अनेक हल होते हैं, यानी x और y के अनेक हल होंगे। हम इस समीकरण से बोल सकते हैं कि x और y के अनेक हल होंगे, एक हल नहीं होगा, इसीलिए हमारा x और y का मान नहीं निकला है। ठीक है, बस यही चीज हम यहाँ इस समीकरण या इस घटना से हम एक पेंसिल एवं एक रबड़ का मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि, अब क्यों नहीं ज्ञात कर सकते उसको लिखते हैं, क्योंकि निम्न समीकरण से प्राप्त मूल अपरिमित रूप से अनेक हैं, अपरिमित रूप से अनेक हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन का सलूशन। आप लोगों को बस समीकरण बनाना आना चाहिए, फिर उसके बाद पूरा हल करना है। फिर ये सिंपल सा वर्ड में हम लिखे हैं, यहाँ से हम एक्स वाई का मान निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों समीकरण हमारा समान है। जब दोनों समीकरण हमारे समान है तो संपाती रेखाएं बनेंगी, और संपाती रेखाएं जब बनेंगी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और जब अपरिमित रूप से हमारे अनेक हल होंगे तो हम एक्स और वाई की एक मान नहीं निकाल सकते। तो एक्स और वाई का एक मान हम कब निकालेंगे, एक मान जब रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। तो सिंपल से ये चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। तो अब चलते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 7।
अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, दो रेल पटरियाँ समीकरणों x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। मतलब कि इन दोनों समीकरण से हमारी रेल की पटरी बनाई गई है। फिर क्या बोला गया है, क्या रेल की पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगे? जो इस समीकरण से हमारी रेल की पटरियाँ बनाई गई हैं, क्या वे एक दूसरे को कभी काट सकती हैं? तो यही हमें बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले हम दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लेंगे। x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर में 0, एक समीकरण हो रहा और दूसरा समीकरण है हमारा 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर में 0। ठीक है, अगर हम यहाँ से आप देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, दो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन है, तो हम ले लेते हैं दो कॉमन। तो जब यहाँ से दो निकला, यहाँ बचा x प्लस 2 दूनी का 4, फिर है y, यहाँ पे है प्लस फिर माइनस यानी माइनस 2 छक्के 12 ब्रैकेट बंद बराबर में 0। अब 2 है यहाँ पे गुणा में, जब यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा भाग, यानी x प्लस 2y माइनस 6 बराबर में 0 बटे में 2। तो x प्लस 2y माइनस का 6 बराबर में 2 0। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर, ये देखिए 1। अब जो हमारा समीकरण बना था इसको हल करके आए यहाँ पे, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप इन दोनों समीकरण को देखिए और हम निकालते हैं a1 a2 b2 इन सब का मान। तो पहले समीकरण से a1 का मान हो गया हमारा 1, b1 का मान 2 और c1 का मान माइनस का 4। अब दूसरे समीकरण हमारा ये रहा a2 का मान 1, b2 का मान 2 और c2 का मान माइनस का 6। अब इसका हम कंपेयर करके निकालते हैं, यानी a1 बटे a2। a1 का मान है 1 और a2 का मान है 1, मतलब 1 बटे में 1। फाइनली हमारा मान आएगा 1। a1 बटे a2 हमारा 1 आया। अब b1 बटे b2, b1 बटे b2 बराबर b1 का मान 2, b2 का मान भी 2, 2 बटे 2 यानी 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, आया हमारा मान 1। अब जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है तो हमें c1 बटे c2 निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं c1 बटे c2। तो c1 का मान है माइनस का 4 और c2 का मान है माइनस का 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी हमारा c1 बटे c2 आया 2 बटे 3। ये दोनों बराबर हैं बट ए नॉट इक्वल है c1 बटे c2। अब सिंपल से ही हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अब आप बताइए, अब जब हमारा केस ए बन गया तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी या समांतर होंगी। अब जो अच्छे से उस सारणी को जो पहले बताए हैं उस सारणी को अच्छे से पढ़े हैं तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी रेखाएं होंगी समांतर, ठीक है। यानी जो हमारी वो एक पटरी थी उसे एक रेखा के रूप में हम ले रहे हैं, यानी जो हमारी, अब हम रेखा यहाँ पे नहीं बोलेंगे, हम पटरी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा ये दोनों समीकरण हैं, इससे हमारी रेखाएं नहीं बन रही हैं, इससे हमारी पटरियां बन रही हैं। मतलब कि दोनों जब पटरियां एक दूसरे के समांतर हैं, मान लीजिए पटरी है, ये दो पटरियां हैं, इनके बीच की ये दूरी, अब जब ये दोनों समान हैं, मतलब बीच की दूरी समांतर है, बराबर है, तो ये दोनों पटरियां एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। बस ये चीज हमें लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं। अतः
आता है समीकरण या समीकरणों, कौन कौन समीकरण है? x प्लस 2y माइनस 4 बराबर में 0, 2x प्लस 4y माइनस के 12 बराबर में 0 द्वारा बनी पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि दोनों समांतर हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन का पूरा फुल सॉल्यूशन। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। कुछ मिनट का आप लोगों को समय दिया जा रहा है, मिनट नहीं सेकंड का। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि ये लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वाली क्लास में।